ये रिसेंटली ना अभी कुछ 3-4 स्ट्रेन जो जी, जी। एक्टिव हो गई हैं, DENV1, 2, 3 और 4 जी, क्या जी। हैं ये ये स्ट्रेन्स? बेसिकली डेंगू वायरस के सीरोटाइप्स हैं। अच्छा, एक डेंगू वायरस फ्लेविविरिडी फैमिली का बिलॉन्ग करता है, उसके 4 सीरोटाइप्स हैं डेन 1, 2, 3, 4 हाँ, और किसी से भी डेंगू वायरस फैल सकता है। हाँ। सबका इन्फेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, सबके सिम्पटम सिमिलर ही होते हैं तो डेंगू ये स्ट्रेन को अलग करने मतलब का क्या मतलब है? बट वो सिर्फ़ हमारे लिए है, बट ज आम जनता के लिए कोई डिफरेंस नहीं तो है। क्या इसके स्ट्रेन के हिसाब से रिस्क फैक्टर्स भी हैं इसके? रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली है। कुछ स्ट्रेन्स जो हैं पर्टिकुलरली अगर स्पेशली री-इन्फेक्शन होता है, मतलब एक बार किसी को डेंगू हो गया और दोबारा किसी को मच्छर काटा और दोबारा डेंगू हुआ और पहले सपोज़ किसी को एक डेंगू 1 डेन 1 से इन्फेक्शन हुआ है, हुँ, हुँ, दूसरी हुँ। बार उसको डेन 2 या डेन 4 से हुआ है स्पेशली, तो उसमें डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ, उसमें बेसिकली डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर क्या होता है, प्लेटलेट का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाना, साथ में ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाना, बीपी कम होना और जगह-जगह से छोटी-छोटी हमारी बॉडीज़ में कैपिलरीज़ होती हैं। उन कैपिलरी से लीकेज होता है जिससे हमारे पेट में पानी भरना, लंग्स के अंदर पानी भरना, इसकी वजह से साँस फूलना या फिर हमारी बॉडी शॉक में जा सकती है। तो स्पेशली डेन 2 या डेन 4 थोड़ा-सा रिस्की होते हैं। ओह! तो ये क्या कहते हैं अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाता है, तो क्या दूसरी बार भी जब डेंगू होता है तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? अगर सेम ही स्ट्रेन से हुआ है, हुँ, तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बनी रहेंगी। अगर सपोज़ किसी को डेन 1 से ही दोबारा से बाइट हुआ, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती है, तो वो फ़ीवर, खाँसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द ये होके रह जाएगा। बट अगर हमें जैसे मैंने आपको बताया डेन 2 या डेन 4 से स्पेशली है, हुँ। तो उसके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर डेवलप हो सकता है कि कहीं से ब्लीडिंग, नाक से, मुँह से, कहीं से भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो सच में डेंगू इतना खतरनाक है कि उससे बिल्कुल, डेथ हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बहुत पेशेंट्स हमने देखे। अभी तो फ़िलहाल जैसे-जैसे लोग जागरूक हो गए हैं, तो फ़ीवर, डेंगू का सुन के एडमिट हो जाते हैं, आके टेस्ट करा लेते हैं। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में स्पेशली देखा है कि लोग आते थे कि बहुत कॉम्प्लिकेट होके आए हैं, कि बीपी नहीं आ रहा है, पल्स-लेस आ रहे हैं, टेस्ट कराया, डेंगू पॉज़िटिव है कि 10 दिन से बुखार है कि हम अपना घर पे पैरासिटामॉल लेके हमने पूछा किसी से कि डेंगू हुँ। होगा, पैरासिटामॉल लेके इलाज कर रहे थे, लेकिन डेंगू सिर्फ़ पैरासिटामॉल से इलाज करने से नहीं है। रिपीटेड टेस्ट कराने पड़ते हैं क्योंकि उसमें आगे जाके प्लेटलेट काउंट सिर्फ़ एक कम होना एक पार्ट है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बस डेंगू में प्लेटलेट ही तो गिर रहे होते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं हो रहा होता। बट डेंगू में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे प्लेटलेट काउंट कम होना, उसके अलावा लिवर पे सूजन आना, जिसके कारण मल्टीपल वॉमिटिंग्स होना, इनफैक्ट पेट में दर्द होना एक बहुत मेजर सिम्पटम्स है। पेट में दर्द होने का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग कहीं न कहीं स्टार्ट हो गई है। ओह! अगर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए कि पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब इंटरनल कहीं न कहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो हमारे पास पेशेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में आते थे कि बिल्कुल पल्स लेस है, बीपी लेस है, 10 दिन से इलाज करा रहे हैं, हुँ। बट जब वो एक स्टेज के बाद क्रॉस कर जाता है कि बीपी लेस, पल्स लेस पहुँच गया, तो वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं उस केस में।